डॉक्टर वर्धन का मनुष्य और प्राणियों के मिश्रण से भी कई ज्यादा भयंकर प्रयोग करने का जुनून कभी नहीं रुका था। उसने अब अंधेरों की उड़ान पर अपने प्रयोगों को और गहरा किया था। प्राणियों और मनुष्यों के मिश्रण के अलावा उसने प्रदूषण और जादुई ज्ञान का इस्तेमाल भी करना शुरू किया, जिससे उसके प्रयोग और भी भयंकर हो गए। अब वह मनुष्यों और प्राणियों के बीच और भी भयंकर और तबाही से भरे हुए मिश्रण बनाने लगा था। अपने प्रयोग में डॉ वर्धन ने प्राणियों को ज्यादा भयंकर और खतरनाक रूप देकर उनमें मनुष्य की सोच डाल दी थी। उसके नए प्रयोगों में सबसे पहले अग्निवारण का जन्म हुआ। एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर मानव का था, लेकिन चेहरा राक्षस जैसा और अंग सांप जैसे थे, जो आग उगलने और बिजली की तेजी से दौड़ने में सक्षम था। जब यह प्राणी आया तो पूरा वन जलने लगा और हर जगह आग लग गई। फिर रक्तपथा का जन्म हुआ, एक मानव और गिद्धों का मिश्रण जिसके पंजों में जहर था, इतना शक्तिशाली कि एक हल्की खरोंच भी मिनटों में किसी को मार सकती थी। यह प्राणी हमेशा मांस के लिए भूखा रहता और रात के अंधेरे में अपने शिकार को देखकर उन्हें मार डालता। लेकिन सबसे भयंकर था चंद्राक्षी, एक हाइब्रिड जो आधा इंसान, आधा भेड़िया और आधा भयानक सपना था। यह प्राणी छांव को अपने नियंत्रण में कर सकता था और अपने शिकार की भयावह तस्वीरें जीवित कर सकता था। ये रात के अंधेरे में पूरा गांव खा जाता, अपने शिकार को मारकर उन्हें अपने कब्जे में कर लेता। जैसे जैसे ये हाइब्रिड्स अपनी घटनाएं करते गए, गांव एक खौफ में डूबने लगा। लोग अपनी जान की रक्षा के लिए रणभूमि बन गए, लेकिन ये हाइब्रिड्स उनसे ज्यादा चालाक, तेज और भयंकर थे। जो एकमात्र बचने वाली थी, वह किसी तरह इस मारे काटे के बाद जिंदा बच गई। उसने वर्धन की पुरानी प्रयोगशाला में घुसकर देखा, जहां उसने अपनी और भी खतरनाक क्रिएशंस बनाई थीं। वहां उसे यह पता चला कि डॉ वर्धन ने अपने प्रयोगों में सिर्फ प्राणियों और मनुष्यों का मिश्रण नहीं किया था, बल्कि भूतिया शक्तियों को भी अपने प्रयोग में शामिल किया था। उसने देखा कि उसने सबसे खतरनाक क्रिएशन रक्तकाली कुआसन को भी तैयार किया था। एक हाइब्रिड इतना शक्तिशाली था कि वह दूसरे आयामों के द्वार खोल सकता था। इस क्रिएशन के होने से दुनिया के वास्तविकता का संतुलन टूटने वाला था। मीरा को समझ में आया कि अगर इस प्राणी को रोका न गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। मीरा, जो अब अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, ने डॉ वर्धन के रीति रिवाजों को समझकर एक पुराना शाप लिया। उसने एक पुराना जादुई ज्ञान अपनाया जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। इस ज्ञान ने हाइब्रिड्स के सभी शरीरों को तोड़ दिया, उन्हें एक एक करके जलाकर राख बना दिया। लेकिन जैसे ही रक्तकाली की अंतिम शक्ति खत्म करने की कोशिश की गई, जमीन ने जोर से कांपना शुरू किया और मीरा समझ गई कि डॉ वर्धन का अंतिम क्रिएशन दुनिया के ढांचे को तोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका था। आखिरकार मीरा ने जो देखा वह उसके सबसे बड़े सपने से भी भयंकर था। एक भयावह रक्त से भरा हुआ प्राणी जो दूसरी दुनिया से आया था, अपनी आंखों में भयानक ताकत और भूख के साथ खड़ा था। इस क्षण में दुनिया का अंत नजर आने लगा था।